यूपी के मौलाना जर्जिश अंसारी का एक और भड़काऊ बयान सामने आया। मौलाना की फसादी जुबान फिर जहर उगल रही है। मौलाना जर्जिश अंसारी एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियों में हैं और इस बार मौलाना ने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता डाला है। उनका कहना है कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। मकसद साफ नजर आ रहा है, बाबरी के जिन को फिर जगाने की कोशिश की जा रही है। ये वही मौलाना हैं जो यूपी को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं। सवाल ये कि जर्जिश अंसारी की फसादी जुबान पर लगाम कब लगेगी, लेकिन पहले उनका बयान आप सुनिए। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? वहीं हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी से इस मुद्दे पर उनका पक्ष हमने जानने की कोशिश की। सुनिए। आपके अंदर हिम्मत है कि मंदिर को जाके तोड़ दोगे? जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मैं भी बोल रहा हूँ। आप भी मंदिर को नहीं तोड़ सकते, भी वहां पर उंगली नहीं डाल सकते मंदिर के ऊपर। इसी प्रकार से हम भी वहां मक्का के ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन बात तो रख सकते हैं। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ राइट है बात करने का, वैसे मैं भी कह सकता हूँ कि मक्का एक दिन मक्केश्वर मंदिर था, वहां पर पूजा होती थी, वहां 3 देवियों की पूजा होती थी। उसके बाद इस्लाम आया है वहां पर। क्या गैर संवैधानिक है इसमें? अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरी आस्था है, अगर कोई आदमी ये कहता है मेरी आस्था, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? हम ये तो नहीं कह रहे मंदिर को तोड़ दो जाके, हमने तो नहीं कहा, लेकिन मेरी आस्था है, मैं तो व्यक्त करूंगा अपनी आस्था। हम ये आप अलग अलग पक्ष सुन रहे हैं, लेकिन बहुत हैरान करने वाली बात है कि जो मामला कोर्ट से सुलझ चुका है, जिस पर कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है, उस पर कुछ मौलाना आकर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान निश्चित तौर पर उकसाने वाले हैं, इन्हें कहा जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्मगुरु इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस पूरे मामले पर अभी भी कुछ मौलाना हैं जो जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता को भड़काने का काम करते हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। मौलाना जर्जिश अंसारी ने जिस तरह राम मंदिर को लेकर के उसने विवादित बयान दिया है, यह भड़काऊ बयान है, यह माहौल खराब करने वाला बयान है। वह जो है पूरे देश में दंगा फसाद कराने की मंशा से इस तरह का बयान दिया है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि उसके ऊपर एनएसए लगा करके और उसको जो है फांसी की सजा दिया जाए। जर्जिश अंसारी का बयान अत्यंत निंदनीय है। ये घृणित मानसिकता के लोग हैं। ये जिहादी आतंकवादी विचारधारा को पालित पोषित करने वाला स्वयं आतंकवादी और दोगले मोगले के डीएनए से जो है पैदाइश है। ऐसे जिहादियों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम नहीं तुम्हारा अनंत खानदान भी श्री राम जी के जन्मभूमि और मंदिर पर अगर नजर उठा के देखेगा उसे आंख निकाल लिया जाएगा। 21वीं शताब्दी में जगे हुए हिंदू संगठित हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे जल्लादों को भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है। मौलाना जर्जिश अंसारी का बयान सामाजिक सौहार्द को नष्ट करने और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति को पैदा करने जैसा है। हिंदू मुस्लिम राइट करवाने के मंशा से विदेशी फंडिंग लेकर आतंकवादी संगठनों के मंशा अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मौलाना जो मस्जिद बनाने की मंशा से यदि कभी भी अयोध्या में कदम रखेंगे तो वहाँ तो श्री राम जन्मभूमि होगा, लेकिन ऐसे मौलानाओं की कब्र जरूर खुद जाएगी अयोध्या में। तो लंबे समय तक राजनीति चली, मामला सुप्रीम कोर्ट से सामने आ चुका है, लेकिन कुछ मौलाना हैं, कुछ लोग हैं जिनको धार्मिक चीज़ों को छेड़कर जानबूझकर ऐसे बयान देकर जो सौहार्द बना हुआ है, जो अयोध्या के लोग सौहार्द बनाए हुए हैं या जो देश भर के लोग सौहार्द बनाए हुए, उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे बार बार कहा जा रहा है, भड़काया जा रहा है लोगों को कि जानबूझकर ये सब किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर सभी साक्ष्यों को सामने रखा गया है। हिंदू धर्मगुरुओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि आखिर क्यों इस तरीके के बयान सामने आते हैं। मौलाना ने क्या कहा आखिर, एक बार फिर से हम आपको सुनवा देते हैं।
उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बार बार कहा जा रहा है कि हमसे छीना गया, कब्जा किया गया, जबकि साक्ष्यों के आधार पर ये सब कुछ हुआ।